इंसान माटी का पुतला है, मिट्टी पर हमारा हक नहीं है, मिट्टी का हम पर हक है। ये ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे इस अंतिम समय में स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुले। तुमने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उन सब का हिसाब ईश्वर के दरबार में होगा। हम सबके जीवन और मृत्यु पर ईश्वर का ही अधिकार है। उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। आमीन। मिट्टी से पैदा हुए इंसान को एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। पिताजी, मिट्टी डालो बेटा। सोनू, सोनू, छोड़ दो बेटा, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हैं ये? छोड़ो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। उसका इंतजार करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। तू बड़ी माँ के घर जाकर दूध ले आ। हाँ ठीक है। कुछ पता चला? मामला अब गर्म होने लगा है। माइकल की लाश को देखकर रोने लगा वो कमीना। हे भगवान, वो कमीना उस कब्रिस्तान में आया था? सिर्फ आया ही नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा शुरू कर दिया। माइकल के बेटे ने वहाँ पड़ी लकड़ी उठाकर मारना शुरू कर दिया। उसने समीर का सिर फोड़ दिया। मर गया क्या? कमीने लोग जल्दी नहीं मरते। पता चला है कोई उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर इलाज चल रहा है। बहुत चर्बी है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत थी? इतना कुछ करने के बावजूद उसकी इस गांव में आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बेचारा माइकल। हे भगवान, ये इसे लेके यहाँ क्यों आ रहे हैं? बदकिस्मती से मुझे ही सब संभालना पड़ रहा है। क्या हुआ माँ? जा तू खुद जाके देख ले। बैठिए, अपनी माँ को बुलाओ। माँ को? माँ बाहर भाई आए हैं। क्या कहा? भाई? वो कमीना कब से तेरा भाई बन गया? मारिया, मारिया। देख तो कैसे चिल्ला रहे हैं। तेरे बाप को जाकर बोल मैंने बुलाया है। पिताजी, माँ आपको बुला रही हैं। आप पूरा दिन गायब थे ना, तभी मैं समझ गई थी। जिसने मार खाई है उस महान आदमी को लेकर आप हॉस्पिटल गए होंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट हो गई या फिर कुछ ट्रीटमेंट बची है? यहाँ मैं और मेरी बेटी है ना, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी मरहम पट्टी करने के लिए। अरे हॉस्पिटल में देर हो गई थी, वो तो जबरदस्ती मैं यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप उसके रिश्तेदार जो ये सब ठहरे। मुझे नहीं पता। अब तो जान गए हैं मैंने ना? सोचा था तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत होगी। आपकी ये बकवास बातें बंद करो। अभी के अभी उसे इस घर से बाहर निकालो। धीरे बोलो। क्यों धीरे से बोलूं?
आपको बुरा लगता है तो आप भी अरे जाइए। चुप रहो, वो सुबह निकल जाए। नहीं चलेगा, इतनी रात को कहाँ जाएगा? वो सब मैं नहीं वो भले जानती। ही हरामखोर, बदमाश, चोर, हत्यारा जो भी हो, मैंने उसे ही खुद बुलाया है यहाँ पर। वो चाय वाली बेंच पर ही लेट जाएगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। समीर, 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 देखो समीर, उसकी बातों पर तुम बिल्कुल ध्यान मत देना। अब उठो, इतने अंधेरे में अब तुम कहां जाओगे? वैसे मारिया की बातों से गुस्सा मत होना तुम, लेकिन तुमने जो किया उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। बेकार में मुंह क्यों खुलवा रहे हो? बोलना शुरू किया तो आपा खो बैठूंगा। कभी सामने से मौका मिला तो सामने खुलकर सारी बातें पूछूंगा, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माइकल अब इस दुनिया में नहीं है। तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए बस पी पी कर मर गया। ये सब करके तुम्हें क्या फायदा मिला समीर? बेचारी आनी, उस लड़की को तुमने धोखा दिया। यह गलती उसी की है जो तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार कर बैठी। एनी ने कौन सा मुझे प्यार किया है? जरा भी इंसानियत नहीं है तुम में। एनी को तुम नहीं जानते हो, पूरे गांव में बदनाम है वो तुम्हारी वजह से। बेकार की बात मत करो। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। मुंह बंद रखो। अगर मैं सच बोला ना तो ये समीर मर जाएगा। मेरे खुद के लाडले बेटे सोनू ने मुझे लकड़ी से सर पर मारा था, तब भी मैं चुप रहा। मैं नहीं रोया, एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी एक वजह थी, पर तुम इल्जाम लगा। अरे जो मैंने कुछ भी बोला है वो सारे गांव वाले जानते हैं। कौन से गांव वाले? बोलो, क्या गांव वालों ने बोला? बताओ मुझे। अब मेरे ऊपर तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और तुमने कुछ सुना भी नहीं। मेरी बीवी सही बोल रही थी कि वो बेवकूफ है। इन सब मसले में मुझे नहीं पड़ना था। चलता हूँ। एनी, वो मेरे बारे में क्या बोली थी? बोल रही थी कार्यकर्ता बनकर समाज सेवी संस्था से जुड़कर देश में घूम रहे हैं। और उसकी बड़ी माँ? वो मर गई है। वो अनाथ हो गई है और अकेली पड़ गई है। 2 हफ्ते पहले हमारे ड्राइवर जोश की बीवी जब अन्नापल्ली चर्च गई थी, तब वहां पर उसने एनी को देखा था। जब तुम आई थी तब मैंने देखा था और पता चला कि मैसूर पहुंचने से पहले ही क्रियाक्रम हो चुका है। अब मुझे सोनू को लेने जाना है। कल स्कूल खुलते ही उसका टीसी लेना है। कब्रिस्तान में नहीं जा पाया, ये बहुत गलत हुआ। समीर को मारने का मौका हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, एक न एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा। उस दिन का इंतजार रहेगा।
दीदी आपने मर्दू को कहीं देखा है मैंने क्या? नहीं देखा। कल्याणी दीदी आपने मर्दू को देखा क्या? नहीं देखा मैंने। अरे सुन, तूने मर्दू को देखा क्या? चाकू लेकर उस तरफ जा रहा था। चाकू? मर्दू, मर्दू, क्या है? कहाँ हो? इधर हूँ। कहाँ? अरे इधर हूँ। अच्छा, इसलिए चाकू लेकर आए थे। हाँ, मेरा काम इधर ही होता है। क्या बात है? मेरे घर में किराएदार आए हैं, उनको खेती के काम के लिए कोई आदमी चाहिए। मैंने आपका नाम बताया है। अरे मुझे बहुत काम है, मामा का भी काम बाकी है। मामा को मैं समझा दूंगी, वो लोग इस जगह पे नए आए हैं, आपको मदद करनी ही होगी। ठीक है, बात करके देखता हूँ। अच्छा, वो लोग कौन सी जगह पे खेती करने वाले हैं? उस जमीन पे 5-6 साल से खेती न होने की वजह से बंजर पड़ी है। वो 6 एकड़ जमीन है, उसी जमीन को इन्होंने खरीदा है। अरे उस जगह को तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बेवकूफ, दिमाग नहीं तेरे पास? देख के डालना था ना? मामा, मामा, हैं? चला गया, सब कुछ चला गया। देख क्या रहे हो? चलो काम पर लग जाओ। हाँ बोलो। सब कुछ चला गया मामा। वो बत्तू कुट्टू की जमीन है ना, उसे किसी ने खरीद लिया मामा। क्या? सच बोल रहा हूँ। आप इतने दिनों से उस जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। दाम नीचे आएगा तब खरीदना चाह रहे थे आप। हे मरुदू, बोलो मामा। तू जो कह रहा है वो सच है ना? बिल्कुल मामा। छोड़ूंगा नहीं। उस जगह को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते माँ जी। हाँ। माँ जी, माथु कुटी ने उस जमीन को किसको बेचा है? किसे भी बेचे, तुम्हें क्या उससे? तुमने तो उस जमीन को कम दाम में हड़पने की कोशिश की थी, तुम्हारे अरे नसीब में नहीं थी। माथु कुटी ने उस जमीन को किसी और को बेच दिया। तब तो माँ जी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका होगा ना? हाँ, सब हो गया है। दादी, कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ जी, इसे आज स्कूल में ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। स्कूल खुल गया है, फिर समय नहीं मिलेगा। अनी कहाँ है? वो चूल्हे की लकड़ी लाने गई है। अच्छा ऐसा है? पता होता तो मैं भी साथ चली जाती। हमें भी तो लकड़ी चाहिए होती है ना। कोई बात नहीं, वो लाएगी ना, उसी से काम चला लेंगे। नमस्कार। नमस्ते। मैं हूँ पालनी स्वामी। आप ही ने माथु कुटी की जमीन खरीदी है ना? हाँ। इसकी उस जमीन पर अभी भी नजर है। अरे नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आपकी जमीन के बगल में मेरी 3 एकड़ की जमीन है। मैं सोच रहा था कि किसी एक के पास ही 6 एकड़ रहे तो अच्छा लगेगा। वैसे आपने उसके कितने पैसे दिए? वो सब तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो जमीन ठीक नहीं है। उस जमीन में कोई खराबी नहीं है। हाँ? खराबी नहीं है तो माथु कुटी ने 5-6 साल से वहाँ पर फसल क्यों नहीं उगाई? वो क्या है ना कि उसकी बीवी को लकवा मार गया था, इसलिए गांव में ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था। हाँ, ये बात मुझे नहीं पता थी। अच्छा माँ जी, 6 एकड़ जमीन के लिए वहाँ पानी है क्या? जमीन के बगल में एक झील है, ऐसा माथु कुटी ने कहा था। वहाँ झील है? हाँ। आपने देखी है? देखी तो नहीं है। इनके पिताजी ने ही जमीन को खरीदने का इंतजाम किया था। रजिस्ट्रेशन के समय हम देख लेंगे। हाँ, तो आपने वो जमीन देखी नहीं है, हैं? किसी भी तरह इनको भगाना होगा। मैंने उससे कितनी बार कहा, पर जमीन बेचने से पहले उसने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। बत्तू कुट्टी ने 3 लाख बोला था, आप 1 लाख बोल रहे 3 थे। लाख की जमीन है क्या वो? और चलो मान लेते हैं भी, तो किसी को बेचने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना? उसकी जमीन, उसकी मर्जी, आपसे क्यों पूछता वो? तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरे 3 एकड़ के बगल में उसकी 6 एकड़ की जमीन है। सोचा था दोनों जमीन मिलाकर उस पर रबर का काम करूंगा। अपने आदमी को बेचना चाहिए था कि पराये आदमी को? लेकिन मामा आप हैं? तो हाँ, आपको ही बेचना। हाँ, अब जल्दी चलो। ये रास्ता इतना खराब क्यों है? संभल कर चलिए। आराम से। मेरे पीछे पीछे चलने से क्या फायदा? मेरे आगे चलो। आगे चलूं? अरे आगे चलने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है मामा। चलो। मामा, मामा, क्या है रे? अरे पानी है, पानी। पानी है?
पानी है। पानी? ये देखिए, ये देखिए। हे भगवान। ला दे। इस जगह की निशानदेही कर दी। अब पत्थर लेके आ। क्या करेंगे? अरे और क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। चल ले आ। ये लीजिए। ये क्या, बड़ा वाला पत्थर लेकर आ। अच्छा। रख दे, रख दे। अच्छे से बंद कर। हाँ, करता। हाँ। और लेकर आओ, और बड़े पत्थर लेकर आओ। हाँ, जाओ। हाँ, रखो। अब वो घास उठा, रख दे। इसके ऊपर रख दे, ऊपर। हाँ, अच्छे से ढक दे। हाँ हाँ, इसको किसी को दिखाई न दे। हाँ, पूरा ढक गया ना? हाँ, अब कोई भी आए किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर पानी है। अब देखता हूँ कैसे खेती करेंगे। बिना पानी के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जमीन बंजर ही रहेगी। हाँ, गांव में सब तरफ सूखा पड़ रहा है। किधर है? अरे इधर ही, इधर कोई परेशानी नहीं है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मर्द, तुम कहाँ गायब हो गए थे? सुबह काम पे आने वाले थे ना? अब आने वाला था, लेकिन ये मामा का कुछ काम क्या आ गया मामा? तो मैंने इसे ये तसला किसी को देने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, मैंने इसे ये भी समझाया कि राहु काल के बाद ही अच्छा काम करना चाहिए। सही कह रहे हैं। राहु काल था, राहु काल अब खत्म हो गया। हाँ, ठीक है, अब तू काम पे जा, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। इंसान को हमेशा इंसान के काम आना चाहिए, समझ गए? समझ गया मामा, सब समझ हाँ, गया। ला तसला मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। तेरा फावड़ा मेरे हाथ में कैसे आ गया? इसे कभी धोता नहीं है क्या? चलता हूँ। हाँ चलो, आओ चले। जमीन तो अच्छी लग रही है, यहाँ केले के झाड़ लगा सकते हैं ना? केला, और वो क्यों, भी क्या यहाँ हुआ? इमली लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। इमली के झाड़? हैं? अरे नहीं, इमली का झाड़ लगाने के लिए हमने ये जमीन नहीं खरीदी है। लेकिन केले के लिए तो पानी चाहिए ना? पानी तो है ना? पानी है, लेकिन सिर्फ पीने के लिए है ना। सिंचाई के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही पानी नहीं है। तुम जरा चुप रहो। यहाँ आसपास में झील है। अरे देखो, यहाँ कोई झील नहीं है। रही होगी, लेकिन अब सूख चुकी है, मैं जानता हूँ। यहाँ पर चावल और नारियल सुखाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ क्या है? वहाँ पानी है, लेकिन दूसरे की जमीन है, पानी नहीं देंगे। चलो। इधर नहीं, इधर भी नहीं हो सकता। क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, जानते हो ना? इसे बेचना ही ठीक है। ये पूरे 2500 रुपए हैं। पर इससे क्या होगा? बावड़ी खोदने के लिए काफी नहीं है लेकिन क्या? बाद में थोड़ा सोना है, उसे बेच देंगे। पूरे पैसे जुटाकर ये जमीन खरीदी थी, अब पिताजी कुछ भी पैसे नहीं देंगे। तुम्हारे पिताजी का ही काम है ना, किस हिसाब से यहाँ पे खेती करने के लिए भेजा है? बिना पानी के बंजर जमीन पर। अब वो सब बात करने से क्या फायदा? अब उसी जमीन को ठीक करके उसे हमें खेती करने के लायक बनाना अरे होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? खेती के लिए पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो हमें बावड़ी खोदना ही पड़ेगा, समझी? और बावड़ी खोदना है तो कम से कम 10,000 चाहिए।
बोल बोल कर लिखो बेटा। ठीक है। A B C D E F G। अब और कौन सा रास्ता है? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो ना। वो क्या? देखो, पानी के लिए हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। घर में बच्चा है, वो क्या सोचेगा? और ये ब्रांडी है। आपकी इस दारू पीने की वजह से ही हमारी ये परिस्थिति है। आगे से नहीं पीऊंगा ऐसा वादा किया था ना। अरे वो रहने दो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मामा, मामा, क्या है? अरे नीचे आइए। क्या हुआ? अरे नीचे आइए पहले। चला गया मामा, सब कुछ चला गया। क्या? अरे पता है, वो अब पहाड़ी को खोद रहा है। वो क्या है ना, वो खोद रहा है और उसकी बीवी मिट्टी निकाल रही है, और वो लड़की है ना, उनकी मदद कर रही है। किसी को काम पे नहीं बुलाया। काम पे नहीं बुलाया? क्यों? मजदूरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है ना। अरे बेवकूफ कहीं के, दिमाग नहीं है तेरे पास? कहना था ना कि मजदूरी नहीं चाहिए। तो फिर मेरी रोजी रोटी का? मजदूरी मैं दूंगा ना तुझे। काम उधर करूं, मजदूरी इधर मिले। मैं कुछ समझा नहीं मामा। अरे बेवकूफ, बोलिए मामा। तू उनके साथ रहेगा तभी तो उनका प्लान पता चलेगा ना। तभी तो हमें समझ में आएगा कि उन्हें यहाँ से भगाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अरे तू काम पर लग जा। जाकर कहो मजदूरी नहीं चाहिए। हमारे घर की बावड़ी की 10-15 फीट गहराई तो होगी, लेकिन ये तो 15 फुट की नहीं लग रही है। तो फिर तेरे पिताजी को आके खोदना होगा। देख लिया ना, मैं कुछ भी बोलूँ ना तो पहले मेरे पिताजी का नाम लेते हैं। ये लीजिए। अरे बाप रे, तुम्हारे तो सारे कपड़े गंदे हो गए। हाँ, तो धोने के लिए हमारे पास पानी है ना। अगर पानी नहीं मिला तो जिंदगी भर आंसू को पानी समझकर पीना पड़ेगा। तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? किसने कहा कि ये तकलीफ है? बाद में मजदूरी मांगने मत आ जाना, समझ गई ना? मेरी मर्जी है, मुझे पता है क्या करना है। वैसे आपको भूख नहीं लग रही? मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। अरे नहीं, हम एक साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। ऐसे तो वक्त बर्बाद होगा। मैं तुरंत लेके आती हूँ। बेचारी, कितनी अच्छी लड़की है। भगवान को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अनी के माता पिता मर चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में? बेचारे 7 साल पहले ही मर गए। हाँ। मर गए? हाँ, उस चर्च के पीछे जो नदी है ना, उसमें डूबकर मर गए एक साथ। उस नदी के नीचे एक खाई है, लाश तक नहीं मिली। मैंने भी ध्यान दिया 2-3 बार। वो तो सोच में ही पड़ काम गई। चल रहा है क्या बच्चों? हाँ, बस हमने अभी काम शुरू किया है। हाँ ठीक है, अब खाना खाने के बाद शुरू करना। मैं घर जा ही रही थी कि देखा माँ खाना लेकर आ रही है। हमारी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी। अरे इसमें कौन सी तकलीफ? अगर मुझसे होता तो मैं भी तुम्हारे साथ मिट्टी निकालने के लिए आ जाती। सुनो, पानी दो तो हाथ धोने के लिए। लीजिए। बहुत दिनों से बस सुस्त होकर बैठी रहती थी, लेकिन अब तुम लोगों की आने की वजह से अब उत्साह बढ़ गया है। इसके माता पिता भी दिन रात ऐसे ही काम किया करते थे। जब मैं यहाँ खाना लेकर पहुँचती थी तब भी नहीं खाते थे। बुलाने से भी अब आया माँ ऐसा चिल्लाकर फिर से काम पर लग जाता था। वो छोड़कर चला गया मुझे। बड़ी माँ, आप रोना बंद कीजिए और खाना लगाइए। रो नहीं तो क्या करूँ? अब मैं आ गया हूँ। हम सब लोग इंसान हैं। मैं मजदूरी नहीं लूंगा, आपकी मदद करूंगा। अरे भाई, आजकल बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर जो गांव में कोई भी अजनबी आ जाए ना, तो उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। क्या पता क्या कर दे। एक अजनबी ने यहाँ आकर 6 एकड़ जमीन खरीद ली, वो भी कम दाम पर। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे लगा था। पहले घर गया, फिर चौराहे पर गया। आप नहीं मिले
तो पक्का विश्वास था कि आप यहीं मिलेंगे। क्या बात है, बता, अरे बता ना। सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही चल रहा है। हाँ। विस्तार से बताता हूँ, मैं भी जरा बैठकर पी लूं क्या? अबे तू मेरे सामने बैठेगा? पता है मैं कौन हूँ? दारू ही तो मांगी है मामा। हाँ थोड़ी सी मिल जाए तो। ठीक है, चल बाहर। अब बता क्या हुआ, काम चल रहा है ना? हैं? अब क्या बताऊं मामा, मजा आ गया। वहाँ पर कुआं खोदा जा रहा था, लेकिन वहाँ नीचे बहुत बड़ा पत्थर मिल गया, उसे हिला भी नहीं सकते। ये हुई ना बात, भगवान मेरे साथ खड़ा है। और बता क्या हुआ? सब लोगों ने मिलकर एक फैसला किया है कि कल बारूद से उस पत्थर को फोड़ने वाले हैं ताकि कुआं बन सके। आगे मत जाओ। तो तू जाकर देख ले। संभल कर बेटा। मरवातुर यही है क्या? नहीं, ये टेकू गांव है। अच्छा। चलो चलो जल्दी चढ़ो। ये मरवातुर है क्या? है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मरवातुर चला गया क्या? मरवातुर आएगा तो बता दूंगा मैं। आप जानते हैं क्या? हाँ। अच्छा, कितनी दूर है? थोड़ी ही दूर है। वहाँ एक नए नए रहने के लिए आए माइकल, उनको जानते हो नहीं। क्या? वो मेरा भाई है। हाँ। बेचारा खेत में काम कर रहा था, उसका पैर टूट गया। पैर टूट गया क्या? हाँ, पैर टूटा है, पैर। मैं भी बस इतना ही जानता हूँ। वो अब बिस्तर पर है। मरवातुर आ गया क्या? आएगा तो बताऊंगा ना। बोल दीजिएगा, भूलिएगा मत। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं। आपने खाने के पैसे नहीं दिए। 100 रुपए हुए। गाड़ी यहाँ रोकने से तेरा कितना धंधा होता है, ये नहीं सोच रहा तू? देखो, ज्यादा होशियारी मत मारो, कई बार समझा चुका हूँ। मैंने तुम्हें बोला था कि गाड़ी इधर रोको। धीरे से बोल बे। पैसा देकर जाओ मुझे। तुम्हें दादागिरी इधर दिखाएगा तो हाँ दिखाऊंगा मैं, क्या कर लेगा तू? क्या कर रहे हो? मेरे यहाँ खाना खाया, दादागिरी दिखा रहा है। गलत करते हैं। मुझे ही अब देखो झगड़ा करता रहता है। अरे जाओ यार, अरे भाई शांति से भाई, रहने दोगे तो माइकल का घर कहाँ है? सुनिए, वो अभी भी यहाँ रहने आए हैं। माइकल का घर कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। पता नहीं माइकल कौन है। चलो चलो चलो, ऐसे तो देने पड़ेंगे ना। माइकल का घर जानते हैं? वो नए आए हैं। सामने जाकर वहाँ दाईं तरफ मुड़ जाना। अरे कहाँ हो भाई? भाई सुनो। अरे मैं अपनी बड़ी माँ। अरे बाप रे। बड़ी माँ, देखो कौन है। अरे क्या हुआ? अरे चोर चोर! चिल्लाओ मत। अरे रे, कोई तो आओ। चोर चोर! चोर नहीं हो, चोर बोला तो अच्छा नहीं होगा। बड़ी माँ, क्या हुआ? कौन है अनी? हाँ? अरे आप कब आए भैया? अरे ये सब कौन लोग हैं? और तुम लोग कहाँ पर रह रहे हो? ऊपर भैया।
तुम इसे पहचानती हो क्या? ये माइकल के भाई है बड़ी माँ। अच्छा, मुझे लगा चोर है, मैं तो डर गई डर थी। क्यों? क्या कभी इंसान नहीं देखा क्या? चोर चोर क्या क्या हंगामा मचा के रख दिया। सच में मैं डर गया था। हाँ। मेरा भाई किधर है? ऊपर लेटे हैं। ऐसा क्या? चलो। अरे भाई, आप बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे वो सब छोड़, तेरा पैर कैसा है? अरे बाप रे, कैसी पट्टी लगा रखी है। हड्डी टूट गई क्या? कौन से डॉक्टर को दिखाया? बेवजह का काम करके पैर तोड़वा कर बैठा है। डरने की कोई बात नहीं है भाई। तू कोई डॉक्टर है क्या? तू अभी मेरे साथ चल, गांव में अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अरे गाड़ी आ जाएगी, आप थक गए होंगे, सफर से आए हैं। पहले नहा लीजिए, फिर खाना खाएंगे। खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले तू तैयार हो जा। अरे आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आप कुछ खा लीजिए, वहाँ बाद में जाएंगे। अरे तू खाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे आप भी ना, तुम तौलिया और साबुन ले आओ। तू मेरी बात तो सुन। पहले आप थोड़ा आराम कर लो भाई। मेरे आराम करने की चिंता छोड़, डॉक्टर ने बोला है। अरे कौन सा डॉक्टर यहाँ यार? अच्छे डॉक्टर्स हैं भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर पैर को कुछ हो गया तो बाल नाखून कट जाए तो फिर से आ जाएंगे, पर पैर दोबारा नहीं आएगा। पहले आप फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। ये तो एक ही बात की रट लगा के बैठा है। ठीक है, तौलिया साबुन दो। कहाँ जाकर नहाना है? बाहर एक बावड़ी है, नहीं तो वहाँ पर एक तालाब है, उस तरफ। मैं नदी में नहाऊंगा। ठीक है। सुनिए, हमें जाना होगा क्या? नहीं, कोई नहीं जाएगा। उन्हें नहा कर आने दो, आराम से समझा दूंगा। बात करने से पहले इनका मूड देखना होता है, तुम तो जानती हो ना, वरना ये मुझे उठा कर ले जाएगा वहां। अरे कुछ खाने के लिए तो बना दो। अरे बाप रे, नहाने के बाद भूख लग जाती है। तुम लोगों ने खाया क्या? बस अभी अभी खाया उन्होंने। ये तो अंडा है, चिकन नहीं है क्या? वो क्या है ना कि मुर्गी लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता। मेरी हालत तो आपने देख ली। अरे इस तरह का खाना मैं कैसे खाऊंगा? अरे बिना चिकन के तो मैं खाना खाता ही नहीं हूँ। यहाँ आसपास मुर्गी नहीं मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। ये कैसी आवाज है? वो नीचे के घर वाले पालते हैं मुर्गी। अरे तो उनसे खरीद लेना था ना। वो मुर्गी नहीं बेचते भैया। क्या कहा? यहाँ मुर्गी नहीं बेचते क्या? देखिए, हम इस बारे में रात में बात करेंगे। अरे रात की बात छोड़ना, शहर जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। पहले खाना खा लो, फिर बाद में देखते हैं ना। अरे मुझे पता होता तो मैं चिकन लेकर ही आता। अंडे अंडे पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे आप यहाँ कैसे? क्या बात हो गई? दुकान बंद कर दी? बंद करने ही वाला था, तब तक कुछ गड़बड़ हो गया। आज मेरे ढाबे में एक बदमाश की वजह से बहुत मारामारी हो गई। शीशे के भरनी, नमकीन रखने वाला 3 डिब्बा और कांच के ग्लास, सब कुछ तोड़ डाला उसने। ऊपर से खाना खाने के पैसे भी नहीं दिए। ऊपर से सर में पट्टी बांधकर ड्राइवर कुछ लोगों को लेकर आ गया। उसके इलाज का खर्चा ऊपर से हमें ही भरना पड़ गया। अरे चाचा, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे जो आदमी माइकल का घर ढूंढ रहा था, उसी आदमी ने धक्का देकर उसका सर फोड़ डाला। चने बेचने वाले ने ये बात मुझे बताई। यहीं आया है वो। आज कोई नया आया है क्या? हाँ, लेकिन वो हाँ, पकड़ के दिखा। तेरे बाप ने भी कोशिश की थी। पकड़ पकड़ पकड़, आजा आजा आजा। चाचा, ये वही आदमी है? ऐसा ही दिखता था। हो सकता है यही होगा वो। पकड़ 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 पकड़। अरे सोनू बेटा, चाचा को इतना मत दौड़ाओ। सुनिए, सुनो, एक बात पूछूं क्या? इतनी रात गए कौन शोर मचा रहा है? कुछ मत बोलो बड़ी माँ, माइकल का रिश्तेदार है ये। सुना है सुबह सुबह दुकान में ड्राइवर का सर फोड़ दिया इसने। हे भगवान, ये कब हुआ? आज। समीर अब भी अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। ये आदमी आखिर यहाँ क्यों आया है बेटी? वो क्या है ना, वो ज्यादातर पार्टी के कार्यकर्ता के काम करते हैं। कौन सी पार्टी? वो केसी कॉलेज एक प्रचलित पार्टी है ना, सुना नहीं क्या? तिरुविंदागुर कांग्रेस, उसी में किसी पद पर काम करते हैं। क्यों पूछ रही हैं? सुना है इन्होंने किसी को मारा है। नहीं, समीर भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी आती हूँ। देखो मामला बहुत गर्म है।
ड्राइवर और उसके आदमी बदला लेने के लिए यहाँ घूम रहे हैं। अगर ये उन्हें मिल गया तो यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा होगा। वो लोग धमकी भी दे रहे हैं। बदला लेने के लिए वो बहुत गुस्से में हैं। माइकल के पैर टूटने की खबर सुनकर आया होगा ये। अच्छा, लगता है अब ये जल्दी नहीं जाएगा। ये यहाँ पर रहकर इनकी खेती में मदद करेगा। अच्छा, ये तो मुझे बहुत अच्छा इंसान लग रहा है। भले ही मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया, उसने ये काम बहुत अच्छा किया जो उसने ड्राइवर का सर फोड़ दिया। अरे बेंच भी टूट गई है, जाकर ठीक करवाना होगा। हाँ? क्या हुआ? मर्द उल्टा कैसे लटकते ये देखने के लिए आई हो क्या? चलो अंदर जाओ। हाँ। कितना बेशरम है ये आदमी, कहीं पर भी कुछ भी करने लग जाता है। देखो ना, बेकार में मुझ पे गुस्सा कर रहा है। माँ, कौन है? वही आदमी जिसने ड्राइवर का सर फोड़ा था ना, वही समीर। हाँ, तो फिर मैं उसको 2 बात सुनाकर ही छोड़ूंगी। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया बेटी? मैंने कुछ नहीं किया बड़ी माँ। तो फिर ठीक है, मैं उसके साथ बाद में बात कर लूंगी। माइकल भाई से कहकर इस आदमी को यहाँ से भगाना ही ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। फिर भी 2-3 दिन यहाँ ठहरने दो उसे, हमारा क्या नुकसान है। तुम जाओ और जाकर मुर्गियों को चारा खिलाओ, जाओ। हाँ, आओ 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 आओ। चलो आओ जल्दी, खाओ। मैं भी चलूं क्या जमीन दिखाने के ये लिए? जानता है तुम क्या करोगी आके? मैं जानता हूँ माँ। खाओ 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 खाओ। अरे बाप रे, कितने तंदुरुस्त और सुंदर मुर्गे यहाँ पर। तुर्की मुर्गी भी इस तरह की नहीं होती है। इतनी मुर्गियाँ होते हुए भी कल मुझे अंडा खाना पड़ा। आजा आजा आजा। ए सुनो, मेरी मुर्गी को हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। ए चल पीछे हट। बड़ी माँ देखो ये क्या कर रहा है। जाने दो मेरी मुर्गियों को, छोड़ दो। हाथ मत लगाओ। आजा 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 आजा। मुर्गियों से दूर रहो। अरे भागो मत, मेरे पास आ जाओ। बड़ी माँ सुनिए। आजा 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 आजा। छोड़ो तो। आजा आजा आजा। अरे छोड़ो मुर्गियों को, क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो? आजा आजा प्यारी मुर्गी। आजा आजा आजा। हटो हटो। दूर हटो। पकड़ लिया। हाँ, ये लो, अच्छे से मसाला लगा के बनाओ। हरी मिर्ची ज्यादा डालना। बड़ी माँ, ये लो 50 रुपया। नुकसान नहीं है, पहला धंधा समझ कर रख लीजिए। रख लो, चला जा। ये ऐसा ही है अनी, तुम बुरा मत मानो। अरे आज संडे है ना, हमें चर्च नहीं जाना है क्या? हा? चलो चलते हैं। कौन है वहाँ? क्या रे, सुनाई नहीं देता क्या? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से। घूर के क्या देख रहा है? ये हमारी जगह है, बाहर जा। बोला ना। तू कौन है? कमबख्त? कमबख्त? ये क्या होता है? तू कमबख्त है? मैं कमबख्त हूँ? क्यों? हाँ? ये मरुदू है चाचा। मुर्दू? कौन सा मुर्दा? मुर्दा नहीं, मरुदू। अपने घर के काम करने के लिए आते हैं। ये मेरे चाचा है मरुदू। चाचा है? मतलब? पापा के भाई हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा कोई चोर है। कुछ ही देर में तू मार खाने वाला था। आदमी को पहचानते नहीं हो फिर भी अनजान आदमी से बदतमीजी से बात करना क्या ठीक होता है? मतलब? तू बहुत घमंडी आदमी है। तेरा पेश ठीक करना तो बनता है। क्या कहा? आगे से किसी की बेइज्जती ना करे, इसीलिए ये करना जरूरी था। समझ गया ना? हाँ? चल हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जॉनी भाई ने तुम्हारे बारे में खैरियत पूछी है। जॉनी कौन है? मैसूर में फैक्ट्री चलाने वाले जॉनी भैया, उनके बारे में बताया था ना। हाँ। मैंने तुम्हारे बारे में खत में लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था? कि अनी नाम है, अच्छी लड़की है, ऐसा सब कुछ। वैसे जॉनी भैया ने कहा कि उस अच्छी लड़की को बोलना मैंने भी याद किया है। जब भी खत लिखती हूँ
तुम्हारा जिक्र हमेशा सुनो करती मेरी। हूँ। हाँ? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चर्च जा रहे हैं भैया, आज संडे है ना। हाँ याद आया, संडे है ना। चलो मैं भी चर्च चलता हूँ। गांव में आने के बाद तो मैं किधर भी नहीं गया। पहले इसे नीचे उतारिए भैया, देखो कैसे आराम से बैठा है। उसे आराम से बैठने दो, बच्चा है ना। माँ देखो कैसे चल रही है चाचा। अच्छा, मेरे कंधे में बैठने के लिए? क्या तुम भी बैठना चाहती हो? इसको मार पड़ेगी। ओ सुनो, इसके ऊपर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, इसके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? खाना नहीं खाया क्या? अरे ऐसे क्या देख रही हो? मजाक मजाक में बहुत डर गई थी क्या? वो क्या है ना भैया कि अनी अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती है। वो तो मैं समझ गया। मैंने इसकी मुर्गी को पकड़ा तो इसे पसंद नहीं आया। सुन लड़की, तेरी उस मुर्गी और मेरे बीच में एक फर्क है। तू उन्हें पाल रही है और मैं उन्हें खा रहा हूँ। समझ में आया ना? और सच कहूँ तो तुम एक बहुत ही छोटी बच्ची हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो क्या धरती फाड़ के पैदा हुई? गुस्सा मत करो बच्ची। एक बात समझो, इस दुनिया में होने वाली हर सब्जियां, सारे पक्षी, सारी मछलियां, सारे जानवर और दुनिया में खाने वाली हर एक चीज को भोजन के रूप में उस ऊपर वाले ने बना कर दिया है। तो फिर कुत्ते को भी काट के खा लो ना। खाऊंगा, मैं हर चीज को खाऊंगा। जानती हो, पेशाब की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कुत्ते के मांस में होता है। थोड़ा लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए? हाँ? ड्राइवर जल्दी चलो, देर हो रही है। ज्यादा जल्दी है तो दौड़ के जाओ। अरे भाई जरा देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे जाके देखो तो। कौन है? कौन है? ये वही है जिसने झगड़ा किया था। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा। हाँ? तूने तो मुझे गिरा के मेरा सर फोड़ा था। हाँ तो तू था क्या वो? मैंने पहचाना नहीं। सुनना, तेरा सर फोड़ना जरूरी था, ये पता चल गया। अरे बेटा, वो क्या है कि आज संडे है ना, तो हम लोग चर्च जा रहे हैं। भैया छोड़ो, समय भैया। अरे इन्हें कोई समझाओ ना। रुक जाओ। अरे इन्हें समझाइए। आज के लिए इतना काफी है। अगर अब भी बदला लेना चाहता है तो फिर आ जाना। हाँ, अभी जा। अरे जाना, जाना। अरे बाप रे।
मारामारी के बाद हम गांव वाले ऐसा ही करते हैं, कच्चा अंडा और सोडा पीते हैं, बाद में एक छोटी सी दौड़, शरीर में ताकत महसूस होती है। चलो चर्च के लिए देर हो गई, प्रार्थना कितने बजे की है? 10 बजे। ठीक है तो चलो चलो। सोनू को अपने कंधे पे उठा के वो 3 आदमियों को मार रहा था, वो भी एक हाथ से। अगर वो चाचा के बारे में जानता तो झगड़ा करने नहीं आता। तेरे चाचा है कौन? बहुत बहादुर है, मारामारी करना ही उनका काम है। ये बात है, अब पता चल गया ना। तुम्हारी माँ ने कहा था कि पार्टी के काम करते हैं। मम्मी, बड़े पापा गुंडे हैं ना? गुंडे? चुप रहो। तिरुवदागुर कांग्रेस सेक्रेटरी। दीदी आपने हमसे झूठ बोला था ना? अरे ऐसी बात नहीं है नी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे काम कभी कभी करने ही पड़ते हैं। और चुप रहो माँ, मेरे बड़े चाचा बहुत बड़े गुंडे हैं। चुप रहो। सिर्फ मारामारी करता है या आदमियों का खून भी करता है? बड़ी माँ, पार्टी प्रेसिडेंट ने कुछ काम कहा तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं। कूदने के लिए कहा तो कूदते हैं, भागने के लिए कहा तो भागते हैं, मारने के लिए कहा तो मारते हैं, और खून करने के लिए कहा तो खून भी कर देते हैं। किसका खून करने की बात हो रही है? वो क्या है ना भैया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। घर में इतना काम बाकी हो तू खंबा पकड़ के खड़ी है। और सुन, आज मैं कुछ फैसला लेने वाला हूँ। जमीन के नीचे पत्थर ही पत्थर है, वहां खोदने से पानी नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखते हैं। सिर्फ इंसान और धरती से समीर हारता है और किसी से नहीं। अभी आता हूँ। हाँ हाँ। एक लिफाफा दो। पेन क्यों लिया? देता हूं भाई अभी। मेरे प्रिय कोरस सर, भाई का पैर टूटा है, 1-2 महीने तक चल नहीं पाएगा। बारूद से कुएं को खोदने गया था और अपने पैर को तोड़कर बैठ गया। क्या करें? अगर किसानी का काम नहीं हुआ तो उसकी पत्नी और उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़े दिन यहाँ पर रुकने के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे वह अंतापना और मुतापना क्या कर रहे हैं? उनको भी यहाँ भेज दो मेरी मदद करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में कुछ पैसे भी भेज देना तो यहाँ थोड़ी मदद हो जाएगी। आपका प्रिय समीर उर्फ सैंडी। अरे ठीक से काम करो, उधर रखो। हाँ हाँ बस बस, ठीक है। हाँ बाद में उधर रखना। हाँ हाँ आराम से रखो। पानी लेकर आओ। छोड़ना मत। कितनी बार समझाया है कैसे करना है। पानी लाने के लिए बर्तन कहाँ रखा है? बर्तन उनका है, पूछ कर लेना ही ठीक है। अब वो किस लिए? इस गांव में समाज सेवा है ना, फिर तेरा बर्तन मेरा बर्तन करके भेदभाव क्यों पैदा करना? हाँ सही है, मैंने सोचा ही नहीं। अरे संभल कर पकड़ो इसे। क्या संभल कर कुछ रहना जाए। संभाल कर रखना इसे। हाँ हाँ मालूम है, संभल के कर रहा हूँ। अरे पैराटो, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये लो, बर्तन रेडी है। हाँ। ये सब क्या कर रहे हो? अरे अभी उठकर आई हो क्या? मानना पड़ेगा। सुनो बच्ची, कुंवारी लड़की को सुबह 4 बजे उठ के घर को झाड़ू मारकर साफ करना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए। शादीशुदा हो तो पति को एक गर्मा गर्म कॉफी बनाकर देना चाहिए। समझे क्या? ये क्या समझेगी? अभी आदत डाल लो तो शादी के बाद आसान रहेगा। इसलिए बच्ची तुम अब जाके हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ और नमकीन भी लाना। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे पानी निकालने का इंतजाम कर रहे हैं। अगर मदद करना चाहती हो तो हमारे साथ आओ, काम करो। खेती का पूरा काम बिगड़ गया है, अब उसमें पानी चाहिए, उसी का इंतजाम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हमारी बावड़ी का पानी निकालोगे तो हम क्या करेंगे? कैसी बात कर रही हो? हम जो कर रहे हैं वो ठीक है बच्ची। मैं बोल रही हूँ बंद करो। हमेशा टांग क्यों उड़ाती हो तुम? भाई से इस तरह कोई बात नहीं करता। हाँ, आदमी भी बात नहीं करते। अगर कोई करता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। सुनो अंतप्पा, इसको मैं अभी ध्यान से देख रहा हूँ। इसके कान तो देखो, हाथी के जैसा है। हमेशा उठे रहते हैं इस तरह। भाई इसका नाम एनी नहीं, हाथी होना चाहिए। सूंड थोड़ी बड़ी होगी तो मस्त दिखेगी। हाँ, चलो काम पे लग जाओ। संभाल के। चलो। बड़ी माँ, जरा उठो बड़ी माँ। चलो देखो बाहर क्या हो रहा है। क्या हुआ? चलिए जरा मेरे साथ बाहर तो आइए। अरे चलिए ना। रस्सी को जोर से खींचो और पानी भरने दो। रस्सी को जोर से खींचो और पानी भरने दो। पानी जब खेत में जाएगा फसल उगेगी, चारों तरफ गांव में हरियाली आएगी। हाँ बड़ी माँ, जितना पानी निकालते हैं उतना ही ऊपर आएगा।
ये बर्तन आपका है ना? पड़ोसी होने के नाते मैंने ले लिया। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ? हम सब मिलके अब फसल उगाएंगे और मिलके इसमें थोड़ा सा भर दो ना। गाएंगे। बड़ा मजा आएगा, बड़ा तू मजा उधर लेकर जा। आएगा, सुनो उधर है। तुम बड़ा मजा आएगा। तनक धन तनना तनक धिन तनना तनक थोड़ा उस तरफ भी डाल दो मेरी। तनक धिन तनना दिन तनना तनक दिन ताए। जल्दी पानी। हाँ ठीक है। फसलें पानी पाई है अब लहलहाएंगी। बड़ा मजा आएगा जब खेतों में छाएंगी हरियाली। अरे थोड़ा जल्दी आना, यहाँ पर काफी सारा काम पड़ा है। मजा आएगा हमको तो बड़ा मजा आएगा। अरे रुक, आ रहा हूँ। इस जगह पर हमें खेती करनी चाहिए थी, लेकिन इस घर के अलावा हमारे पास है ही क्या? कल को अगर किसी ने कहा कि पैसे चाहिए, सोने चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे? किसी ने मतलब कौन? किसी ने मतलब ऐसे किसी को इधर आने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो? अगले साल तुम 20 की पूरी हो जाओगी, जानती हो ना? एक एक दिन गिन रही हूँ मैं। बड़ी माँ 50 साल और भी हो जाएं, तो भी आपको मरने नहीं दूंगी मैं। मेरी मौत का फैसला तू करेगी। सुनो क्या? हाथी, सुना क्या? हाथी? अब ये कौन है? अरे वही आदमी आया होगा, और कौन? बच्ची हाथी। ए, जाकर पूछकर तो आ, क्या बात है, नहीं तो अंदर घुस जाएगा। मैं वो। नहीं जाऊंगी बड़ी माँ, आप ही जाकर पूछो। अरे वो कुछ भी बकेगा तो मुझे गुस्सा आ अरे जाएगा। अंदर बैठकर क्या फुसफुसा रहे हो? बाहर अरे आओ। कह रही हूँ ना, जाके देख। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती बड़ी माँ। अरे क्या करूँ, इस लड़की का समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ही जाके देखती हूँ। क्या बात है बेटा, बुलाया क्या? हाँ, बच्ची किधर है? लड़ाकू वाली वो किधर है? किसके बारे में बोल रहे हो? हमसे पानी को लेकर वो बहुत सारी बातें कर रही थी। इधर आइए। हाँ? आओ ना बड़ी माँ। हाँ? अंदर देखो, सुबह से भी ज्यादा पानी बढ़ गया है। सच में कितना पानी ये बढ़ गया ज्यादा है? कम की बात नहीं है। हमारा पानी है, हमारी जरूरतों के लिए है। फिर तुम्हारा पानी वैसे का वैसा ही है। डूबना चाहो तो डूब जाओ, नहीं तो नहा लो। बढ़िया ही पानी वाली। जैसे हमने पानी को तो कभी देखा ही नहीं। लो इसे अंदर जाकर रख दो, सुबह फिर मांग लूंगा, ठीक है? देखा बड़ी माँ, हमारे बर्तन भी पिचका दिए इसने। अब ये किसी काम के नहीं रहे। नहीं चाहिए तो थोड़ा दूर जाकर फेंकना था ना। ये गए। सुनिए, आपके लिए नारियल पानी। नारियल पानी मेरे लिए है? तू लाई है? तू पी ले। मैं नहीं पीऊंगी। पहले तू पी ले आप ना। पी लीजिए। मेरे देने से तू नहीं पिएगी। मैं आपके लिए लाई हूँ। चल पी ले, पी ले। हाँ? आ, मामा नारियल नीचे नीचे गिर गया। अच्छा, ऐसे छिला हुआ गिरा क्या? कैसे भी गिरा। अरे तू यहाँ पर क्यों आया? अरे अब उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं मामा। हैं? वो लोग बुढ़िया के कुएं से पानी ला करके खेत में डाल रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ। हाँ, पानी डालकर वो क्या करने वाला? बोला था ना मामा, उन लोगों ने केले का झाड़ लगा रखा है। केले का ठीक है, पानी डालने दो, केला उगने दो, फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। नारियल अच्छा है। अब मजा चखाती हूँ। बहुत लटकने का शौक है ना? ओह,
कह देती हूँ, अगर वापस पीना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। धीरे बोलो, भाई सुन लेंगे ना। सुन लेने दो, अगर नहीं सुना तो मैं जाके जगा देती हूँ। अरे मेरी सुनो, मुझे फंसाओगे क्या? चलो अंदर चलो। कितनी बार समझाया है, नहीं सुधरेंगे ना आप? मुझे और मेरे बेटे को अनाथ करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना चीख रही हो? बहुत काम था, मैं थक गया था थकान की वजह चुप से। करो, थकान होगी तब पियोगे, खुशी होगी तब पियोगे, तकलीफ हुई तो भी पियोगे, जब कोई काम नहीं होता तब भी पीते हो। पीने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते रहते हो। आप अकेले हैं जो काम से थक चुके हैं, वो भी तो थके हुए हैं ना। भले ही वो गुंडे टाइप के हैं, लेकिन वो जितना हम पर प्यार करते हैं उतना आप नहीं करते हमसे। बिस्तर पर पड़े हो, लेकिन मैं इतनी मेहनत किसके लिए करती हूँ? फिर तेरे लिए आया होगा। हाँ, सिर्फ मेरे लिए ही आया है। तुम क्या कर लोगे बोलो? जबान संभाल कर। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ, कभी नहीं सुधरोगे आप, कभी नहीं। सुनो बच्ची, तुम हमेशा साड़ी पहना करती थी ना, वो कहाँ चली गई? कहीं गायब हो गई क्या? जवानी में लड़कियों को कपड़े पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मर्द लोग पागल हो जाते हैं। ऐसे पागल होते समय वो बलात्कार या अगवा भी कर सकते हैं। वैसे कोरस सर की एक बेटी है रोजी, अभी 16 की भी नहीं हुई है। वो बिना साड़ी पहने घर के बाहर भी नहीं निकलती। हाँ, वैसे तुझे एक सलाह देता हूँ फ्री में। लड़कियों की जिंदगी आग के जैसी होती है, ठीक से इस्तेमाल करो। अगर ध्यान नहीं दिया तो जलकर राख हो जाओगी। संभल कर रहो, ठीक है? बक 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 बक, बहुत घमंडी है। अरे बाप रे। अरे रे भाई, क्या हुआ? दिखाओ। संभल कर उठिए, संभल कर। आराम से। हाँ। वहाँ बैठाओ इन्हें। कैसे गिर गए आप? अरे रे, खून निकल रहा है। थोड़ा सा लग गया। बहुत खून निकल रहा है। अरे रे अनी, ये कैसे गिर गया? वो क्या है ना बड़ी माँ, जिंदगी एक जंग का मैदान है, ज्यादा उछलोगे तो गिरोगे। हाँ? मैरी, तू जाकर मेरी शर्ट लेकर आ। अब वो किस लिए? अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे छोड़ ना यार। हाँ? बकरे का पेशाब लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे? उसे बांध दूंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ? वैसे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मुतप्पा, समीर भाई कहाँ चले गए? जाके घर में देख जरा। अरे इतना लेट तो कभी होते नहीं। अरे सुबह सुबह ही मुर्गे की आवाज सुनते ही जाग जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुर्गी को जगाने की जरूरत नहीं है। अरे हम समीर भाई की वजह से ही जी रहे हैं, जरा समीर भाई को आराम करने दो। हाँ हाँ, समीर भाई को आराम करने दो। सुनो मेरी, भाई को हाथ में चोट लगी, ये बात अंतप्पा को मत बताना। लेकिन क्यों? भाई ने मुझसे कहा था अगर उनको खरोंच भी आई तो ये तीनों चुप नहीं बैठने वाले। बोल देना कि फिसल कर गिर गए थे, वरना ये हल्ला मचाएंगे। सही कहा। वैसे भी वो तीनों भैया के एक खत पर इतनी दूर चले आ गए। हाँ। ये क्या है? कौन आया है? मैं हूँ माँ जी। अरे ये क्या बेटा दो, तुम आए हो? क्यों रास्ता भूल गए? इतने दिनों बाद याद आई? ऐसे क्यों पूछ रही हो माँ जी? अच्छा, मैं इतने दिनों तक नहीं आया इसलिए। वो खड़ूस कौन है माँ जी? पहले तुम अंदर तो चलो बेटा, आओ। अरे माँ जी, ये तो मेरे जीप के आगे पीछे नाच रहा था। कौन है वो? ऊपर रहता है। भाड़े पे? हाँ, भाड़े से ही रहता है। अरे तो इधर ही थी। ये तो बहुत बड़ी हो गई माँ जी। सारा माँ की तबीयत कैसी है अब? माँ बिल्कुल ठीक है। वैसे माँ जी,
हम लोग शिकार करने निकले थे। अंधेरे में कैसे जंगल जाते, देर हो गई थी। माँ जी बढ़िया सा खाना खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वैसे सुनो गुरु, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो तुम हमारी गाड़ी के नीचे आ जाते। मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ कि जीप बच गई मुझसे टकराने से। लगता है इसका स्क्रू थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बता, तू खाना क्या खाएगा? कुछ भी खिला दो चलेगा। ऐनी, तुम ऐसे चुपचाप मत खड़ी रहो, जाके ग्लास और पानी लाओ। अच्छा जाकर ला दे। सुनो भाई, ज्यादा पीकर जंगल में मत सो जाना तुम लोग। अरे मैं ऐसा सोने वालों में से नहीं हूँ। देखो बाल्टी लेकर आ रहा है। इस बंदूक से मारेंगे तो इंसान भी मारा जाएगा ना देव? अरे तुझे किसी को मारना है क्या? मारने की बात की तो मारना तो चाहती हूँ। ये बंदूक मुझे दोगे क्या? तू रख ले। तू इधर है क्या? क्यों देव, कुछ खाना है क्या? खाने का तो मन है। तू एक बात जानती है, तेरे पिताजी और मेरे पिताजी जिगरी दोस्त थे। उन दोनों के बीच एक सौदा हुआ था। कौन सा सौदा? तू मेरी है, इसका सौदा। पसंद नहीं है क्या तुझे? पसंद नहीं है? हटो देव, मुझे थोड़ा काम है। काम बाद में कर लेना, पहले मुझे जवाब दो, तुम पसंद करती हो या नहीं? कुछ भी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हटो यहाँ से, क्या बदतमीजी है। छोड़ो मुझे। बड़ी माँ, क्या हुआ? बड़ी माँ चिल्ला क्यों रही हो बेटी? बड़ी माँ क्या हुआ? मुझे बचाओ। छोड़ो। अरे चिल्ला क्यों रही है? चुप रह। बचाओ मुझे। तुम्हारी परेशानी क्या है? इन अकेली औरतों के साथ तुम्हारा ये बर्ताव ठीक नहीं है गुरुजी। हट। ऐसे तो कैसे बच सकता है? ये लोगों को उठाकर यहाँ से निकल जा। दोबारा एरिया में दिखा ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा।
मुर्गी का अंडा हो तो 4 अंडे ले आओ। नहीं, रहने दो। सुनो बच्ची, ये जो लड़कियों की जिंदगी होती है ना, एक अंडे के जैसी है। दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन संभाला नहीं तो गिर के टूट जाएगा। समझ गई ना? समीर भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा था। कहाँ चले? अरे भाई सच कह रहा हूँ, मजा आ गया। मानना पड़ेगा भाई, समीर भाई ने खड़े खड़े उन सब की धुलाई कर दी। एक एक को क्या पीटा है। एक को पकड़ के जो 1 लात मारा, वो हवा में 10 फुट ऊपर एकदम हीरो की तरह फाइट किया है। समीर भाई इस गांव में बहुत फेमस हो रहे हैं। मैंने सुना है उनके हाथ में तलवार भी थी। मारने की कोशिश भी की। अरे बाएं हाथ से तलवार ही पकड़ लिया, खरोच भी नहीं आई। उसके बाद देव की क्या धुलाई की उन्होंने। समीर भाई अब कैसे हैं? किस लिए पूछ रहे हो? मैंने सुना है उनके हाथ में चोट लग गई थी। भाई ये कैसा मजाक कर रहा है? ये सब करना तो समीर भाई के लिए बाएं हाथ का खेल है। एक बड़े त्योहार में जो घटना घटी उसके बारे में किसी ने सुना है क्या? अरे नहीं। तो फिर आप लोग समीर भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुने होंगे। कोरस भाई को तिरुविदांगुर कांग्रेस समिति टीपी से जब बाहर निकाला गया था, तो लोलापन को मारने के लिए समीर भाई और कोरस भाई ने प्लान किया था। उस दिन उस गांव में माता का बहुत बड़ा त्योहार था। हम एक दूसरे केस में फंसकर अंडरग्राउंड हो गए। बीच बीच में हम अंडरग्राउंड चले जाएंगे। अंडरग्राउंड क्या है? अंडरवेयर के बड़े पापा का नाम है अंडरग्राउंड। जो बोलता हूँ चुपचाप सुनो। देवी का दर्शन करके कोरस भाई और समीर भाई ऊपर से नीचे आ रहे थे, तब लोलापन के 30-40 गुंडे वहाँ पर पहुँच गए। हाँ। ऐसे काटो ऐसे मारो चिल्लाकर साइकिल का चैन, तलवार वगैरह वगैरह सब लिए थे। हाँ। समीर भाई और कोरस सर साथ में थे। कोरस सर बोले, अरे समीर वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। लेकिन कोरस सर उस वक्त बहुत डरे हुए थे, लेकिन समीर के रहते उनका कोई बाल बाका कर सकता था? सारे गुंडे हवा में उड़ने लगे, ऐसा हमने देखा। उसके बाद जमीन में लाश ही पड़ी थी। समझा क्या? समीर बेवकूफ है क्या? अब कोरस का हो सकता है। अरे ये 40 लोग नल्ले लोग हैं, छोड़ के भाग गए। अरे तलवार और साइकिल की चेन को लेकर इसके साथ और भी सामान भंगार वाले को बेच दिया पूरे 35,000 में, जानते हो? उसी समय कोरस सर ने त्योहार मनाने के लिए पैसे भी दिए। अब तुम लोग बताओ, वो 3 लोग समीर भाई के लिए उंगली के बराबर हैं क्या? वाकई में वो बहुत बहादुर इंसान है, ये तो मैं समझ गया। उस दिन के बाद उस ड्राइवर को मैंने यहाँ नहीं देखा। अब उसकी इज्जत बढ़ने लगी है भाई। ये बात तो बिल्कुल सच है। हर इंसान की नजर में अब उसकी इज्जत बढ़ गई है। सुनो, हम जा रहे हैं। संभल कर उतरना। कौन है? अच्छा तू है क्या? आज कोई रिश्तेदार नहीं आया क्या दारू पीने के लिए? ऑइंटमेंट लगाने से घाव जल्दी ठीक होता है। बड़ी माँ के पैर में जब घाव हुआ था तो डॉक्टर ने लिखा था उसके लिए। ये लो हाथ में लगा लो। ऐसी बात है क्या? नहीं चाहिए। बड़ी माँ के पैर में अगर आगे से चोट लगे तो वहाँ लगा देना। इस तरह का कोई भी जख्म इस समीर को कुछ नहीं कर सकता बच्ची। बकरे के पेशाब से ही जख्म भर गया। वैसे तुझे अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया? हाँ? तू एक काम कर, मैं जो कसरत करता हूँ ना उसकी भी रस्सी तू काट दे, फिर मैं गिरूंगा, फिर चोट लगेगी। उस चोट की गहराई को देखकर मैं दवा लगा लूंगा। अब तू जाके रसोई में कुछ काम कर, चल जा, जाना। बढ़िया है दवा लेकर। अरे समीर भाई आ गए। क्यों, तुम लोगों ने चाय पी ली क्या? हाँ अभी अभी पी हमने। अरे चोट तो ज्यादा नहीं लगी। अरे ये भी कोई चोट है क्या? तलवार को पकड़ा था ना आपने। तलवार? कौन सी तलवार? उस दिन जो तलवार से हमला हुआ था आपने उस दिन पकड़ा था ना। ओ ऐसा है क्या? मैंने बकरे का पेशाब लगाया और जख्म पूरी तरह से भर गया। अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो गए? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। सुनिए, आप जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। ओ इस तरह इज्जत नहीं मिली तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, सब लोग बैठो, सबको मेरे खाते से चाय पिलाओ। चलो। समीर भाई, लोग तो बोल रहे हैं कि अब आप इसी गांव में रहो। ऐसे कैसे? लोग आपको पसंद करते हैं भाई। ओ हाथी के लिए काफी नहीं है एक घास। हाथी तो हाथी ही होता है। अब चुप रहो मारिया दीदी। मैं तो यहाँ भाई की मदद के लिए आया था, इस बीच ऐसा हो गया और बाकी कुछ नहीं है। मुझे तो यहाँ से वापस जाना होगा। कोरस सर पहले से मेरे ऊपर गुस्से में होंगे।
बाकी काम तो जैसा चलता वैसा होने दो। वैसे समीर भाई, क्यों ना हम थिरुवंदांगोर कांग्रेस की कमेटी को यहाँ से ही शुरू करते हैं? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है भाई। अरे यहाँ इतने लोग मिलेंगे क्या? अरे समीर भाई, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। अरे ये ऐसा अचानक लेने वाला फैसला नहीं है। पार्टी के हर काम को करने वाले कोरस सर ही ये है। तो सही बात है। तो फिर जल्दी से कोरस सर को खबर दे दो समीर भाई। खबर दे देंगे ना। कोई किधर भी जाए, लेकिन हम अपनी पार्टी को नहीं भूल ज्यादा सकते। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आज से हम पार्टी के काम को शुरू करते हैं और ये हमारी पार्टी की पहली मीटिंग है। थिरुविदांगुर कांग्रेस जिंदाबाद, थिरुविदांगुर कांग्रेस जिंदाबाद, थिरुविदांगुर कांग्रेस जिंदाबाद। जो बोला वही जिंदाबाद। जल्दी में ये निकल गया। चुप कर। मिट्टी एकदम फर्स्ट क्लास है। इधर पानी मिलता तो अच्छा होता। भाई एक बार और कोशिश करके देखें क्या? समय आने दो। अगर कुएं के पीछे पड़ गए तो केले की फसल बर्बाद हो जाएगी। इसकी पूरी फसल निकलने के बाद हम दूसरे काम पर ध्यान देंगे। यहाँ कितना भी खोदो पानी नहीं मिलेगा। देख मुतप्पा, इस मनहूस आदमी से कहो कि कुछ भी ना बोले। कोई भी अच्छी बात करो टांग अड़ा देता है। नालायक कहीं का। क्यों भाई, इधर सच बोलना गुनाह है क्या? अरे चुप रहो। समीर के खिलाफ आवाज उठाई तो गर्दन कट जाएगी, जानते हो ना? अरे समझ नहीं आ रहा है, बिना मजदूरी के हमारे साथ खेतों में काम कर रहे हैं। अरे मर्दू, तू जा रहे, जहाँ मजदूरी मिलती है वहाँ जा। अब देखो ऐसे मत बोलो, मैं भी इंसान हूँ ना। इंसान ही इंसान की मदद करता है। हाँ, जब से आया तब से बातों को घुमा रहा है। लगता है किसी ने सिखाया है इसे। अरे मैरी, आज जल्दी खाना लेकर आ गई। दोपहर का खाना बाद में, नाश्ता लेकर आई हूँ। कांजी और मुर्गी का ये हुई सालन। ना बात। मुझे बढ़िया। चलो पहले खाना खाते, काम बाद में करेंगे। चलो मजा आएगा आज तो। चलो सब आ जाओ। अरे आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। चलो इसको भी दे दो, दे दो, दे दो। मुझे जा खाना। आज मैं यहाँ पर एक अहम बात बोलने के लिए आई हूँ। हाँ। अपने मुर्गियों को प्यार से पालने वाली इस लड़की ने, अनी ने, इसकी 3 मुर्गियों को सालन बनाने के लिए इसने त्याग दिया। ऐसा क्या? इस लड़की को क्या हो गया है? और ये सालन भी इसी ने बनाया है। खाना खाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तूने बनाया। बहुत ही अच्छा स्वाद है। इस लड़की को मानना पड़ेगा। अगर मैंने इसे शादी कर ली तो रोज मुझे चिकन खाने को मिल जाएगा। सही बोला भाई। अब बिल्कुल देर मत करो। मुर्गी का सालन। हमें खाने को मिलेगा। सपोर्ट है आपके साथ। समीर भाई, समीर भाई, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे? हमारे केले की फसल चली गई। केला चला गया? मतलब? सारे केले के पेड़ को किसी ने उखाड़ के फेंक दिया है। ईश्वर, सुनो मेरी, सुनो बेटा, बोल रहा है कि केला किसी ने उखाड़ दिया है। चलो चल कर देखते हैं। ये कब हुआ? रात में कोई था नहीं क्या यहाँ पर? यहाँ सब लोगों को पता है, ये सब जंगली सुअरों का काम है। क्या बोल रहा जंगली सुअर का काम है? हाँ। हे ईश्वर, ये क्या है? हमारी मेहनत पे जरा भी तरस नहीं आया आपको? अब मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो? तुम्हें केला उखाड़ने के लिए कहा था ना, और तुम मुंह लटका कर खड़े हो। अरे 3 लोग वहीं पर सो रहे थे ना। जब केला उखाड़ रहा था तो कुछ आवाज आई तो मैं भाग गया वहाँ से। तुम्हारा बाप आया था क्या आवाज करने के लिए? बेवकूफ कहीं के। मर्द है तो हिम्मत भी होनी चाहिए, हिम्मत। आज रात को सारे केले के झाड़ उखाड़ कर यहाँ ले आओ। 100 रुपए दूंगा। अगर झाड़ उखाड़ कर आया अगर तो उखाड़ कर नहीं आया तो जान से मार दूंगा। चल जा। सच में मार देंगे। जा ना। जाता हूँ। आ जाने दो उसे। फिर हम लोग उसे पका के खाएंगे। हाँ अरे धीरे बोल, नहीं तो सुअर भाग जाएगा। हाँ, देख देख। अरे उसका स्वाद तो खाने में बहुत मजा देगा। हाँ, समीर भाई के साथ खाएंगे। अरे चुप रह तू।
देख झाड़ हिल रहा है। किधर? ए, निशाना लगा। क्या हुआ? सुअर किधर गया? चलो, अरे चल, इधर ही होगा। जल्दी चल। सही निशाना था। इंसान की आवाज यहीं को कहीं पहचानता होगा, हूँ, सही स्वर ही लगा। है। चलो, अरे इधर ही होगा कहीं। किधर गया? देखो कहाँ चला गया। लेकिन कहाँ गया? यहीं पर तो था। मिल नहीं रहा। अरे गोली तो लगी थी, यहीं कहीं होगा। चलो देखते हैं। कहाँ चला गया? अरे बाप रे! अरे मामा, मामा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मामा, मामा, क्या हुआ रे? मामा, क्या हुआ? मामा। अरे अरे मैं मरने वाला हूँ ए, मामा। रुक। अरे मैं वहाँ केले का झाड़ उखाड़ रहा था, उन्होंने मुझे गोली दिखा मार कहाँ दी। मुझे बचाओ मामा, वो लोग मेरा पीछा कर क्या रहे हैं, कहा? छुपने दो। पीछा कर रहे हैं? तब तू यहाँ पर मत रुक। तुझसे ज्यादा मुझे खतरा है, मुझे भागना पड़ेगा। तू जा, जल्दी जा। अरे मामा मुझे बचा लो। अरे जा ना। बाप रे। गोली चलते ही मुझे एक इंसान की आवाज सुनाई दी। उसके लिए इंसान बोला तो मैं नहीं मानूंगा। इस केले के पेड़ को उखाड़ कर इंसान को क्या मिलेगा? अरे जानवर और इंसान के पैरों के निशान एक जैसे नहीं होंगे। मुझे पक्का यकीन है वो इंसान की आवाज थी। अब कुछ दिन नींद को छोड़ना पड़ेगा। जानवर हो या इंसान, जिंदगी का सवाल है ना। और चप्पल का भी निशान है। खानदानी सुअर होगा, शायद चप्पल भी पहनता होगा। चलो। सुनो, काम बाद में होता रहेगा, पहले तू यहाँ। कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा। आओ। मुझे डर लग रहा है। आओ ना। हाँ। बैठ। पी मैं ले। नहीं पीती। मैं पिलाऊंगा तब भी नहीं पिएगी? पी ले। हाँ। मामा, मामा, मामा। छे। मामा, मामा। बदमाश कहीं के नालायक, चल जा, जा वरना काट दूंगा। जा। तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा था? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। गोली ने मेरे पिछवाड़े को पूरा छलनी कर दिया मामा। लगता है अब मैं मर जाऊंगा। हाँ, इससे अच्छा तू मर ही जा। ऐसा मत बोलो मामा, आपकी वजह से मैं इस हाल में हूँ आज। गोली निकलवाने हॉस्पिटल जाऊंगा तो सारा राज खुल जाएगा मामा। आपको पता है मामा, कल पूरी रात मैंने घने जंगल में काटा है मामा। यहाँ नहीं आया। एक तरफ भूख लगी है, दूसरी तरफ दर्द हो रहा है मामा। ऐसा लगता है कि अब तो मर ही जाऊंगा, जिंदा नहीं बचूंगा मामा। ए, तू यहाँ पर रहेगा तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तू जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा मामा? कहीं भी जा, कब्रिस्तान में जा। मामा। ठीक है, ये ले, इसमें 100 रुपए हैं। ले पकड़, फिर कभी मेरे सामने मत आना। कहाँ जाऊंगा मामा, कहाँ जाऊंगा? काट डालूंगा। चल जा, चल। मेरे दर्द को नहीं समझ रही है और मुनियम्मा के साथ अय्याशी कर रहा है। इस गोली को रोजाना 3 टाइम खाना, भूलना मत, समझे? हाँ ठीक है। सुनिए, घर के सामने एक आदमी रो रहा है। कौन है? पता नहीं, आप खुद जाके देखिए। कौन हो भाई, क्या हुआ? पलनी स्वामी मेरा मामा है। मेरे पीछे गोली लगी है, दर्द नहीं सह पा रहा हूँ। वैद्य जी मेरी जान बचा गोली लीजिए। कैसे लग गई? वो गलती से बंदूक के ऊपर बैठ गया था। लेकिन कैसे? कैसे हुआ, क्या हुआ, बाद में बताऊंगा। पहले गोली निकालो वैद्य जी। मैं गोली नहीं निकाल सकता, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। गोली ऑपरेशन से ही निकलेगी। हॉस्पिटल नहीं जा सकता। आप ही किसी तरीके से गोली निकाल लीजिए वैद्य जी। ये रख लीजिए। कहाँ लगी है, दिखाओ। हमारे बगल वाली जमीन जो है ना, हाँ। उसका मालिक बोल रहा था शेर भी आते हैं। क्या शेर बोल रहा था? चाहे शेर हो या ना हो, लेकिन उस आदमी ने बोला कि आज तक सुअर भी नहीं आया है। अपने मर्दों ने कहा ना तो सुअर ही होगा। लेकिन जमीन के मालिक का यही कहना है। हमारा मर्दू गया कहाँ है? कुछ दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह काम करता है ना, आ जाएगा। क्या लॉरी आ गई?
हाँ, लॉरी निकल गई है, 1 आधे घंटे में पहुंच जाएगी। लॉरी आने तक हम पेशाब करके आते हैं। चल। हैं? इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है। ये तो मर्दू है। हाँ, इसको क्या हो गया है? अरे मर्दू, रुक तो। अरे रुक, रुक। अरे भाग कहाँ रहा है? अरे रुक जा, भाग रहा है तू? हाँ, रुक। हम लोगों को देख के भाग क्यों रहा था? अरे आप है क्या? हम लोग को देख के भाग क्यों रहा है? मैंने नहीं देखा। तूने देखा? डर के किस लिए भागा था? जरूर कुछ ना कुछ गलत काम तो किया है तूने। पीछे क्या छिपाया है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे सुन, ये तो रात वाली आवाज है। रात को गोली मारे थे ना, वही आवाज है। अरे पकड़, भागने की तरह पकड़ इसे। पकड़, भागेगा तो पकड़, उठाओ इसे। समीर, इस सुअर ने हमारे केले के पेड़ को उखाड़ दिया। नहीं। इसका मामा ही चुगली लगाने वाला है। उसी ने इसे भेजा था, बोला मजदूरी मत लेना। इधर की झील को ये सीमेंट लगाकर बंद कर दिया, अब केले को उखाड़ रहा है। अबे पीठ पीछे वार करता है गद्दार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर झील थी क्या? हाँ भाई, मैं दिखाता हूँ, मुझे मत मारो तुम लोग। इसको पहली बार देखकर ही मुझे शक हुआ था। झील कहाँ है? वो क्या है कि बोल। झील उधर है। अरे मुतप्पा, जब तक ये झील दिखाएगा तब तक हम लोग काम करके आते हैं। क्या काम है? अरे बाद में बताएंगे भाई। बोरा, पकड़ उसे। भागता किधर है? रुक जा, आज तू नहीं बचेगा। अरे रुक, आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। भाग रहा है तू? भाग कर रहा है? छोड़ेंगे नहीं तुझे। छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास मत आना, पास मत आना। हाँ? पास मत आना। आ गए तो दूर रहना मुझसे। कोई मत आना, मेरे पास मत आना। पास मत आना। अरे बचाओ। इतनी बड़ी साजिश की तूने? इतना पानी होने के बावजूद? तेरी तो। समीर भाई, पानी मिल गया क्या? अरे भाई जल्दी इधर आओ, पानी नहीं पूरी नदी है यहाँ पर। अरे देखो, अरे देखो पानी। ए रुक, कहाँ भाग रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मारा है। पलानीसामी है ना आप? नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। कोई और तो नहीं है, आप पलानीसामी ही हैं। तू है क्या? मैंने सोचा कोई और है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आप कहीं गिर गए थे क्या? हाँ, कुछ नहीं, वो थोड़ा गिर गया था। ऐसे कैसे गिर गए? वो चलते वक्त वो गाय होती है ना, गाय भैंस, उसने लात मार दी तो मैं नीचे गिर गया और थोड़ी चोट लग गई, बस और कुछ नहीं। कौन सी गाय ने लात मारी आपको? ये कैसे बता सकता हूँ, हर भैंस के ऊपर उसका नाम थोड़ी ना लिखा होता है। लेकिन वो थी कौन सी भैंस? कोई भी भैंस हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। अब बाप रे। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इस गांव में सब लोग कह रहे हैं, ये सही है या नहीं ये तो तू ही जानती है। मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लोग बोल रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। उन दोनों की एक ही बीवी है क्या? क्या कहा? समीर माइकल दोनों भाई भाई है ना? और वो लड़की जो है मैरी, वो दोनों की बीवी है क्या? जहाँ काम करते हैं वहाँ समीर और मेरी मिलकर बहुत मौज मस्ती करते हैं, किसी ने देखा है। इसीलिए कहते हैं बदमाशों को घर किराए पर नहीं देना चाहिए। उनसे कहो जगह खाली कर दे, चले जाए यहाँ से, नहीं तो तेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। क्या समझी?
बहुत दर्द हो रहा है क्या मामा? चाहे जैसा भी हूं पर हूं तो तेरा मामा ही ना। पकड़वा दिया ना मुझे, मेरी ये हालत करवा दी तूने। देख, अच्छे से देख मुझे। उन गुंडों ने मुझे मार मार कर हड्डी पसली तोड़ दी। माफ कर दो मामा, अगर सच नहीं बताता तो वो समीर मुझे जान से मार डालता मामा। जहाँ गोली लगी थी वहीं देख देख कर मार रहा था मामा। फिर भी तुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। अब बोलकर क्या फायदा होगा? जो होना था वो तो हो ही गया। आगे की सोचते हैं अब। जब तुझे गोली लगी थी और तू मेरे सामने तड़प रहा था तब मैंने तुझे भगा दिया। भगवान ने इसकी सजा दी है मुझे। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलो मामा, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे माफ कर दो मामा। ठीक है, ठीक है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। आगे से इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है मामा। लेकिन उस समीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे जड़ से नहीं मिटाया तो मेरा नाम भी पलानी सामी नहीं। अरे आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मामा। मुंह बंद रख अपना। तू यहाँ पर सो रहा है? अरे धूप हो गई, काम पे नहीं जाएगा क्या? अरे भाई, बदन में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा गर्म पानी से नहा लूं, उसके बाद दोपहर में जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, बदन को आराम मिल जाएगा। सुनो मेरी। हाँ बोलिए भैया। बोल रहा है कि ये बीमार है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। चलो। क्या हुआ है आपको? बदन में बहुत दर्द हो रहा है मेरी। दर्द हो रहा है या फिर कोई और काम सोच के रखा है? बस यही परेशानी है तेरी। तू हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती है। वैसे भी बहुत दिन से मैंने पी नहीं है। जैसा कि आप कभी नहीं पीते हैं, है ना? अब मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगी। एक न एक दिन इसका भी फैसला हो ही जाएगा। भैया मैं तैयार हो गई। हाँ चलो। चलो चलते हैं। अगर ये इस तरह से करेगा तो कैसे चलेगा? आपके आने के बाद से ये सुस्त हो गए हैं। हाँ, हाथ में क्या हुआ? ये बस मिट्टी है। हाँ। आखिर मरुदू झूठ क्यों बोलेगा? जब वो उनके यहाँ काम करता था तो एक दिन जंगल में पेशाब करने गया था। तब उसने अपनी आंखों से देखा वो समीर और मेरी दोनों गलत काम कर रहे थे। माइकल को ये पता चला तो वो शराब पीने लगा। पता है, अब वो मन ही मन बहुत दुखी है। लेकिन हम लोग समीर से कुछ नहीं कह सकते, वो एक खूनी है। इस तरह के गुंडे को इस गांव में नहीं रहना चाहिए। बताओ, सही कहा ना मैंने? खेतों पर बहुत काम है, मैं चलता हूँ। और खेल कैसा चल रहा है? अरे इस खेल वेल को छोड़िए, अब गांव में एक नया ही खेल शुरू हो गया है माइकल। क्यों, क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या? अरे बोलो ना क्या हुआ। पर बात क्या है? अरे कोई भी हो, अगर ऐसी हरकत करेगा तो छोड़ना नहीं चाहिए। तेरी बीवी और तेरे भाई के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नाजायज संबंध। संबंध? अरे तेरी बीवी तेरे भाई के साथ मुंह में मुंह लगाकर चुम्मा। क्या बोला तू? मैं तेरी जबान काट दूंगा। तुम्हारा ये सब बकवास की ना, जान से मार दूंगा मैं। क्या बोला तूने? अच्छा नहीं होगा, और डालूंगा मैं इसे। मार सकता है। इधर अनंतप्पा कौन है? उनका लेटर है। अनंतप्पा लेटर आया है? ये लो। किसका है? फ्रॉम एड्रेस है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आया है। बच्ची का होगा। कुछ बात खास है क्या? पहले खोलने दो ना। मेरे प्रिय अनंतप्पा और मुतप्पा जोश के लिए कुंजों का प्रणाम। आप लोग चिंता मत करिए। समीर भाई को भूल कर भी इस बात के बारे में मत बताना। हमारे कोरा सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आज मंगालम में पार्टी की मीटिंग चल रही थी। 5 मिनट के लिए कोरा सर ने भाषण दिया। भाषण खत्म करके वापस आते समय कोरा सर की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने घबराहट में मुझसे बोला
कार को हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। कोरस सर अब आईसीयू में है। समीर भाई को ये बात पता चल गई तो सारा काम छोड़ के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ेंगे। कुछ भी हो ये बात उसको मत बताना। भगवान की कृपा से कोरस सर को कुछ नहीं होगा ऐसी प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी कोरस सर के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका थोमी कुंजो। सबकी भलाई करने वाले कोरस सर को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा अंतप्पा। अरे यार ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? मत बोलो। थोमी कुंजो ने जैसा कहा है वैसा कहोगे ना तो समीर टूट जाएगा। हमें जल्दी निकलना होगा। चलो। ये क्या, तुम लोग बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? मुतप्पा की बहन सूरी है ना, उसका शादी का रिश्ता है। ऐसा है क्या? लेकिन अरे वो इतनी बड़ी कब हो गई? वो 18 साल की हो गई है। दिखने में लगती नहीं है वो। वैसे शादी की बात ही तो करनी है ना, उसके लिए अकेले जाए तो भी ठीक है। उसके बाद में जिस दिन शादी होगी हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। नहीं, इसके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। वैसे भी गांव में जाकर माँ को भी मिलकर आऊंगा। दोनों के जाने के बाद मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। देखा जाए तो ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। कोरस सर से मिले बहुत दिन हो गए। समीर भाई, अभी आपका आना ठीक नहीं है। इधर भाई को अभी जरूरत है। समीर भाई अगर आप आए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। काम कैसे बिगड़ जाएगा? तुम लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। भाई 2-3 दिन की ही बात तो है, उसके बाद तो माँ ही जाएंगे ना। ठीक है ठीक है, कुछ भी बोलो, मेरे साथ नाइंसाफी है ये। सुनो मेरी बात, 2 दिन मतलब 2 दिन, उसके अलावा नहीं। 2 दिन के बाद तो आने वाले हो ना, इसके लिए समय बर्बाद मत करो। हाँ चलो जाओ, अभी जाओ ना। समीर भाई। हाँ? अरे ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? हाँ? सुन आतंपा, ए सुन। हाँ चुप कर। 2 दिन के बाद तो तुम लोग आ जाओगे। जाओ, 2 दिन बाद आना। जाओ। अरे क्यों देर कर रहे हो? ठीक है तू जा। है नहीं होना। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये हुई ना बात। मैंने कैसे एनी को पहचान लिया? पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं भी अभी तुमसे मिला, फिर भी मैंने पहचान लिया। बड़ी माँ कैसी हैं? जॉनी भैया। क्यों भैया, आपने एनी को पहचान लिया? ये कंफ्यूज है। कोई अनजान आदमी आके एनी कैसी हो पूछा तो ये कंफ्यूज हो गई। भैया ने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, बताया। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो गई? ठीक है, मैं फिर से मुलाकात करवा देती हूँ। ये है मेरे भैया जॉनी। भैया मैसूर से सीधे यहाँ आए हैं क्या? अरे भाई, रास्ते में कितनी धूल है, मुझे पहले नहाना है। ठीक है भैया, आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए। नहा के मिलता हूँ। अरे मुर्गी के लिए क्या करेंगे? मैं जाकर 2-3 लेकर आता हूँ। अभी रहने दो, देर हो जाएगी। जॉनी इतना लंबा सफर तय करके अभी आया है, अगर वो चिकन नहीं खाएगा, सो गया तो बदनामी अपनी होगी ना। जरा यहाँ आएंगे क्या? मुझे बुलाया? नहीं, जॉनी भैया बुला रहे हैं, कुछ बात करनी थी। कुछ खास है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। पिताजी से बात करके जॉनी भैया पैसे लेकर आए हैं। कितने दिन भाड़े के घर में रहेंगे? खुद की जगह होनी चाहिए ना। ये सही बात है। इसमें 50,000 रुपए हैं, आधे पैसे जॉनी भैया के हैं। हाँ क्यों नहीं? जॉनी, तुम्हारी फैक्ट्री बहुत ही फायदे में चल रही है। क्यों? ऐसी बात नहीं है, फायदा नहीं हुआ तो भी चलेगा। यहाँ ये लोग पैसे के बिना बहुत ही परेशानी में जी रहे हैं। सही समय पर पैसे लेकर आ गए तुम। कल सुबह ही वापस जाना है बोल रहे हैं। हाँ, इतनी जल्दबाजी में क्यों? 3 दिन बाद यहाँ मंदिर का उत्सव है, उसके बाद आराम से चले जाना। बेकरी में सिर्फ काम करने वाले हैं, उसके लिए। तो फिर तुम्हें जाना होगा। आजकल के नौकर हमारा फायदा उठाते हैं। चिकन का क्या हुआ? अरे रे, तू भी ना पैसे संभाल कर रख। हाँ लो। ए भाई, तुझे पता है क्या, जैसा सोचा था वैसा हो गया। दोनों अब गायब हैं। क्या? समीर और माइकल की बीवी मेरी, दोनों भाग गए हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कुछ नहीं जानती भैया। उत्सव के बाद हम सब घर पर आ गए थे। हम भी मेरी को ढूंढ रहे थे, गायब है। हमें लगा कि वो माइकल के साथ कहीं गई होगी।
सुबह होते ही माँ को ना देखने की वजह से सोनू जोर जोर से रोने लगा। फिर देखा तो पता चला कि वो समीर भी गायब है। छे, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। जब मैंने कहा तो किसी ने भरोसा नहीं किया। हाँ, चाहो तो इससे पूछ लो। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ देखो। माइकल किधर है? ये सब होने के बाद वो हमसे कैसे बात करेगा? हमने दरवाजे को ठोक के देख भी लिया। नहीं, समीर ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता है। तो क्या तू ही मेरी को उठा कर ले गया? चुप रहो। हाँ, मेरे ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा? कुंजू कुटी, तू एक बात जानता है क्या? उन दोनों के बीच में ये सब बहुत दिन से चल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मणि ने भी अपनी आंखों से देखा, और भी कई लोगों ने देखा है। मुझे कोई शक नहीं है, मेरी को अगवा करने वाला समीर ही है। ये सच है और सच है। एनी, एनी रुको वहीं। मैंने कहा ना रुको। एक बात पूछनी थी, इसके लिए मैं तुझे ढूंढ रहा था, उसी काम के लिए मैं इधर आया। समीर गद्दार है, नमक हराम है, विश्वासघाती है। वैसे तुम्हारे साथ क्या विश्वासघात किया? कुंजू भाई ने कहा कि मैंने धोखा दिया। कब दिया, कहाँ दिया और कैसे? मुझे किसी ने धोखा दिया ऐसा मैंने किसी से नहीं बोला। परेशान मत करो, अब यहाँ से चले जाओ। एनी, बहुत ढूंढा तुझे, तुझसे मिलने के लिए। सुना था माइकल के कब्र पे आया था, मिलने के लिए तरस रहा था। किधर है वो, मुझे बता। बता मुझे। अपने पति और बेटे को अनाथ बनाकर तेरे साथ भागने वाली वो कहाँ है? जानी, मेरी बात सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम अच्छे इंसान हो, अपनी बहन का ख्याल रखा तुमने, परिवार का भी ख्याल रखा। मुझे मारकर बेकार में तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे हालात पैदा क्यों कर रहे हो? मैं जेल जाना पसंद करूंगा। जॉनी, मेरी बात सुनो। जॉनी सुनो। जॉनी, छोड़ूंगा नहीं। जॉनी छोड़ दो मुझे, छोड़ो। जॉनी कह रहा हूं, छोड़ दो मुझे। समीर रुक जाओ। तूने मुझे मारा, इसमें कोई गलती नहीं। मेरे प्यारे बेटे सोनू ने भी मुझे मारा, लेकिन उसने जब मारा तो मेरी आत्मा को चोट लगी। तुझ पर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, तेरी जगह कोई होता वो भी यही करता। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, भरोसे के लिए जबरदस्ती भी नहीं कर रहा। लेकिन तुझे सच बताता हूं, मेरे कोरस सर मर गए। क्या? ये कब हुआ? आज सुबह गांव से अभी भी एक आदमी ने आकर खबर दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मेरी। मैं तुरंत जाता हूं। मेरा भाई कहाँ है? अभी यहीं पर तो तू थे उसे वो। सारी बात समझा देना। सुबह से पहले वहां पहुंचना होगा। मैं चलता हूं। कोरस सर की मौत की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। लाश को दफनाने के बाद मैं पार्टी ऑफिस में थक कर गहरी नींद में सो गया। भाई तू
इतनी रात में भाई। अरे अरे हुआ क्या? अरे कुछ बोलेगा भी? बताना क्या हुआ? इतनी रात में क्यों आया? सोनू बीमार है या खेती बर्बाद हो गई? मुझसे गलती हो गई भाई। अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा भाई? मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे जरा समझाएगा कि बात क्या है? मैंने आज तक जो भी गलती की है ना, उसकी सजा मुझे मिली है। मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैंने किसी की बात नहीं मानी, उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। अरे साफ साफ बताना। अब रोना बंद कर, बता क्या हुआ, बताना। अरे मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अरे तुम लोग झगड़ा बंद कर लड़ाई कर रहे हो। तू जा। अरे चला जाऊंगा मैं भी। रुको। ए भाई पत्ते बांट यार, पत्ते बांट। बांटता हूँ। बकवास बंद कर, पत्ते फेंक। फेंकता रहा हूँ। मेरी तरफ भी फेंकना। अब तुम रहने दो। जल्दी फेंक, बकवास मत कर। तुम लोग मेरे साथ चीटिंग कर रहे रुक हो। जाओ ना। सुनो भाई, हम तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हारने के बाद तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना। पैसे खत्म हो गए हैं तो घर जाके सो जाओ चुपचाप। इस माइकल को किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। कल सुबह होते ही तुम सबका उधार में ऐसे चुका दूंगा, ऐसे। तो अभी जाओ ना, कल सुबह पैसे लेकर के दोबारा आ जाना। जा रहे। और अगर मुझे खेलने नहीं दिया तो मैं किसी और को भी खेलने नहीं दूंगा। देखो इन लोगों ने चीटिंग करके मेरे पूरे पैसे ले लिए। क्या कह रहे हो? ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जानता है कौन हूँ? माइकल है मेरा नाम, माइकल। खेलना आता नहीं। तुझे मैं देख लूंगा। बस देख के जा क्या करता हूँ मैं। तुझे मैं। चलो। मैरी, तू चली जा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें खत्म कर दूंगा मैं। कितनी बार समझाया है, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती क्या? कैसी बातें कर रही है तू? उन लोगों को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरा पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। पैसा चला गया तो अच्छा ही हुआ। किसने कहा था दारू पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए? तूने ठीक कहा मैरी, पैसा जाएगा फिर आ जाएगा, लेकिन घर खरीदने के लिए जो पैसे रखे थे वो सारे चले गए। मैं सारे पैसे हार गया मैरी। क्या क्या कहा तुमने? वापस कहो, क्या कहा? ये क्या कर दिया? पैसा जाता है और आता है, यही जिंदगी है। लेकिन ये बात ना तू गलती से भी बड़े भाई को मत बताना, समझ गई? मैं भैया से सब कह दूंगी। इतने दिन तक मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूंगी। तो रिश्ते के मैयत में भैया गए हैं ना, उनके वापस आते ही मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। क्या कोरस मर गया? बड़े भाई वहाँ गए हैं क्या? मुझसे बात मत कीजिए। जॉनी भैया ने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे जुटा कर ला कर दिए थे। घर खरीदने के लिए पिताजी ने भी पैसे दिए थे, वो भी खत्म कर दिया आपने। उनके पास पैसे थे इसलिए उन्होंने दिए थे, उसका हिसाब अब क्यों लगा रही है तू? जॉनी ने अपनी बहन के लिए पैसे दिए, तेरे पिताजी ने अपनी बेटी के लिए दिए, मुझे थोड़ी ना दिए थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर वो पैसे ले जाकर जुआ खेलने का अधिकार किसने दिया आपको? मैंने जो भी लिया वो मेरी बीवी का पैसा है, मैं खर्च करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझ गई तू? क्या कहा? फर्क नहीं पड़ता ना? तो तुम्हारी बीवी कहीं से भी पैसे लेकर आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं पूछोगे ना? कौन से मतलब से बोल रही है? तू पैसे लाएगी तो मैं पूछूंगा नहीं क्या? कहां से पैसे लाई तू? बोल बोल बोल, क्या किया तूने? बोल।
मेरे 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 कहाँ गई? मेरे मेरे मेरी मेरे 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 भाई, बस यही है मेरी कहानी भाई। कोरस सर के निधन के बाद लोगों को लगता है कि मैरी भाग गई है। सब सोच रहे हैं कि मैरी कहीं चली गई है। अपने बेटे सोनू से मिलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आखिर उससे क्या कहूंगा मैं भाई? भाई, जैसे आपने मुझे पाला पोसा, वैसे उसे भी पढ़ा देना भाई, उसे बड़ा आदमी बनाना। जो कुछ भी हुआ है वो सब पुलिस को बताना होगा। ये सब एक हादसा था या फिर मैंने उसे जान से मार दिया, ये वही डिसाइड करेंगे। मेरी चली गई और उसने जेल जाने का फैसला किया। अब मुझे क्या करना चाहिए था समझ नहीं आ रहा था। तू किसी से कुछ भी मत बोलना, कहीं भी मत जाना। अब मेरी मर गई, वो वापस तो नहीं आएगी। जो होना था वो तो हो गया। आगे तेरा बेटा है, उसका भविष्य है। कुछ भी कहो, बाप से बढ़कर बेटे के लिए कुछ नहीं। हाँ, गांव वालों ने जो कहानी बनाई है वो भी ठीक है। मेरी मरी नहीं, समीर के साथ भाग गई है। मेरी एक लाश नहीं मिली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लोगों की नजरों में गिरे बिना मैं कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। मेरी दुनिया तो बस तू ही है। तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया, लेकिन मेरे भाई का घर उजाड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं तो गांव गांव एक चोर की तरह भटक रहा था, पहचान वालों के नजर में आ गया। इतने दिन तुम्हारी मां गलत है ये सोच रहे थे ना? नहीं, वो एक मासूम थी, एक सती सावित्री थी वो। मुझे माफ कर दो जॉनी। ये मेरी आखिरी कमाई है। मैं कहीं भी रहूं, तेरे पिता को खत लिखा करता था। उसने जो भी रिप्लाई किया वो सब इसमें, सारी बातें इसमें लिखी। तुम इसे पढ़ लेना। बेटा, अपने चाचा से नफरत मत करना। तुम्हारे अंदर जो प्यार छिपा है वो मैं आज ही जान पाया। वो मुझे नहीं चाहिए। दिल ने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। अगर ऐसे लगा हो तो माफ करना। मैं चलता हूं। चलता हूं कुंजू भाई। बड़े चाचा,